जय गुरुदेव। सतयुग। देखो भाई, दुनिया के लोग, ये जो जीवन मिला है मुझे, ये मानव जीवन एक आखिरी सीढ़ी है। इस दुनिया जो दलदल ये है, इस दुनिया मतलब ये दुनिया यानी यहाँ कोई आत्मा के लिए यानी कोई यहाँ वास्तविक नहीं है। ये दुनिया यानी दलदल है, यानी यहाँ कोई अपना मूल वास्तविक इस दुनिया में हमें सुख नहीं है। मगर जब तक हम उस प्रभु परमात्मा को समझते नहीं हैं, अपने इस जीवन के बारे में कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो ये दुनिया थोड़ा सच लग रहा है कि हाँ, कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है। बस यही नाता रिश्ता, समाज संबंधी, यही मुझे सच लग रहा है कि हम आए हैं यहाँ तो क्या करें, समाज में हम कैसे प्रतिष्ठित बने, कैसे समाज में हम अपना नाम पैदा करें, कैसे समाज में हम काम करें। मगर ये कोई मूल ध्येय नहीं है। हम कम से कम सबसे पहला काम हमारा यही है, मेरा सबसे पहला उद्देश्य मेरा यही है इस जीवन का, कि हम अपने मूल ध्येय को पहचाने, उस परमात्मा के रहस्य को जाने, इस दुनिया के रहस्य को जाने, इस जीवन के रहस्य को जाने, इस जन्म मरण के बारे में जाने। आखिर हम जन्मते हैं, मरते हैं, तो ये सब हो रहा है, तो कम से कम मूल मेरा काम ये है कि हम अपने वास्तविकता को पहचाने। भाई, इस दुनिया में देख रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी दुनिया में कोई राजा बना बैठा है, कोई प्रधानमंत्री बना बैठा है, कोई बॉर्डर पे इस देश दुनिया के हित के लिए, लड़ाई के लिए मतलब गोली चला रहा है वहाँ बैठा। इसी दुनिया में मंदिर मस्जिद बनाए गए हैं, तो कोई उसमें पूजा कर रहा है, कोई कीर्तन भजन रामायण आदि आदि अपने अपने मजहब के हिसाब से सब अपना अपना पूजा भक्ति में लगे हुए हैं। इसी में कुछ संत महात्माओं ने जो है सत्संग करते हैं, सत्संग घर, सत्संग भवन, यानी इस दुनिया में तरह तरह के सब अपने अपने हिसाब से उस मालिक ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ दिया है हमें। मगर सब कुछ होते हुए भी हम कभी कभी निराश हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों निराश हो जाते हैं? अपने अंदर क्यों यानी एक उदासीनता आ जाती है? क्योंकि ये सब असल नहीं है। असल वही है जो अपने अंदर उस असल के लिए एक उदासीनता आ जाती है, निराश हो जाते हैं दुनिया में, कि यानी यहाँ निराशता ही निराशता है।
इस दुनिया में हमें वास्तविक अगर मिलता है तो कैसे, कहाँ, जब कहीं संत सतगुरुओं का, महात्माओं का, साधु संतों का हमको संग मिल जाता है तो हम उस रहस्य को जानने लगते हैं। यानी एक अंदर से, अब क्या कह दें, अहो भाग, यानी बहुत बड़ी भाग वालों को ऐसी गति होती है जो संतों महात्माओं का दर्शन हो जाता है, भेंट हो जाता है, संग हो जाता है, और उस संग से धीरे 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 उनकी रूहानी अपने ऊपर फैलने लगती है। वो रूहानी कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही तो है। जब इस रूहानी का कोई संग मिल जाता है तो ये अपना विकाट रूप, यानी अपना अंदर वास्तविक जो मूल है वो फैलने लगता है। और जब फैलने लगता है तो जीव की क्या गति हो जाए, यानी समय की रेखा से निकल जाता है। इसी को कहते हैं मालिक की दया, परमात्मा की दया। यही मूल दया है मालिक की, यही मूल पहचान है मालिक की, कि अंदर से हम जाग उठते हैं, यानी जीव जाग उठता है कि कहाँ, ये तो सब मिथ्या है। ये बाहर का जो कुछ हम धर्म कर्म जो भी पूजा पाठ करते हैं ये सब मिथ्या है, क्योंकि इसमें निराशा आ जाती है। मगर निराशा अंदर में नहीं, अगर अंदर पहुंच गए, अंदर वो हमारा मालिक प्रभु अपनी निशानी दिखा दिया, बता दिया, बस समझ लो जीव का कल्याण हो गया। वही जीव अपना आंतरिक सुरती अपनी यानी मोड़ लेता है। वो अंदर में अपने प्रभु परमात्मा के दिए हुए निशानी को देख लेता है, यानी बस उसी में वो मग्न रहता है और उस परमात्मा की याद में इस संसार में रहते हुए, संसार के सारे काम करते हुए, और वो अपने में मग्न रहता है। भाई दुनिया के लोग, आप लोग भी अगर उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, उस मूल को पाना चाहते हैं, यानी कि हमारे अंदर निराशा ना आवे, तो अंदर आओ, और अंदर आपका मालिक तुमको खुद जगा रहा है। जागो, उसकी यही मूल दया है, मूल पहचान है। अंदर वो शब्द धुन में तुमको जगा रहा है। जागो। जय गुरुदेव। सतयुग।